नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस वीडियो में हम बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि 10 से 20% जो बच्चे होते हैं उनको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। यानी कि आउट ऑफ 100 चिल्ड्रन 40 और 50 विल बी वेरी इजी टू हैंडल। वो बहुत ही अच्छे से सुलझे हुए रहेंगे, आपकी बात मानेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। बट 10 to 20% बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और ऐसे समय पे जो पेरेंट्स होते हैं कभी कभी थक जाते हैं। सारे जो भी वो करे, कभी कभी उनके ऊपर उल्टा ही असर होता है और उनको बच्चों को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी पेरेंट्स बहुत थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अभी इस बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। कभी कभी बहुत ही फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आज का ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि यू आर ऑलरेडी डूइंग अ ग्रेट जॉब। हर एक पेरेंट बहुत ही अच्छे से संभालने की कोशिश करता है हमेशा ही, और अपने बच्चे को अच्छे से ही रखने की कोशिश करता है। पर कभी कभी जो इंटरेक्शंस होते हैं बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में, कभी कभी वो अनहेल्दी हो जाते हैं ड्यू टू XYZ रीजन। सो दिस वीडियो इज एम्ड एट रिफ्रेशिंग योर अप्रोच टुवर्ड्स योर चाइल्ड। यानी कि आप आपके बच्चे के तरफ एक नए नजरिए से देखना शुरू करें। अगर आप थक गए हैं वही चीज अपना के, तो ये कुछ अलग अप्रोचेस आप यूज करिए टू डील विथ योर चिल्ड्रन। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये अगर आपने यूज किया तो आपको कैसे लगा। रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी अबाउट हैंडलिंग डिफिकल्ट किड्स। यानी कि फॉर एग्जांपल जिन बच्चों को ADHD की प्रॉब्लम होती है, उनके पेरेंट्स बहुत ही थक जाते हैं बच्चे को हैंडल करते करते। तो ऐसे सिचुएशन में आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, इसके बारे में कुछ सेंटेंसेस थे कि हाउ यू शुड बी विथ योर किड्स। तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं। तो आई विल शेयर विथ यू दोज पॉइंट्स। देर आर 10 पॉइंट्स। फर्स्ट बीइंग, your tone of voice and words become their inner voice throughout their life। यानी कि आपके जो वर्ड्स है, आप जो शब्द का प्रयोग करते हैं और आप जिस टोन का प्रयोग करते हैं, वो आपने संभाल के करना है, क्योंकि दैट विल बिकम देयर इनर वॉइस। उनके मन की जो छोटी आवाज है वो आपके शब्दों से बनने वाली है। इसीलिए यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट हाउ यू आर टॉकिंग, व्हाट यू आर टॉकिंग एंड इन विच टोन यू आर टॉकिंग टू योर किड्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Number 2 is celebrate their positive behaviors and actions. Show them that you are really listening and try not to ignore them। यानी कि उनकी जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, जो भी वो पॉजिटिवली करते हैं, उनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। उनको सेलिब्रेट करिए, ना कि क्रिटिसिज्म पे ध्यान दीजिए। क्रिटिसिज्म के बजाय आपने ये देखना है कि आप उनके पॉजिटिव बिहेवियर्स को पिक कर रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड शो देम दैट यू आर लिसनिंग। आप ये उनको महसूस करवाइए कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर रहे। Number 3 is let go of the idea that rigid school performance is the only key to success। यानी कि हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है या फिर इंडियन जो सोसाइटी है, उसमें एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अगेन फ्यू पेरेंट्स आर ओनली फोकस्ड अपॉन दैट कि स्कूल में बच्चा कैसा कर रहा है। वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कभी कभी, और उसके कारण जो रिलेशनशिप है वो कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट दैट इज नॉट द ओनली की टू सक्सेस। सक्सेसफुल होने के दूसरे भी तरीके हैं, यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट ऑल्सो। Number 4 is do not criticize them for not doing things the way other children are doing it। हम कंपेयर करते हैं, कभी कभी कंपेयर करते हैं कि देखो वो कैसे कर रहा है, देखो ये कैसे कर रही है। ये अवॉइड करिए। हर एक का तरीका अलग होता है, हर एक का वे अलग होता है, हर एक की लाइकिंग अलग होती है। सो डू नॉट क्रिटिसाइज देम फॉर व्हाट दे आर डूइंग। आप उनको क्रिटिसाइज मत करिए। अगर उनका तरीका कुछ अलग है तो ठीक है, एक्सेप्ट करिए कि ये कुछ अलग तरीके से करना चाहते हैं, तो दैट इज कंप्लीटली ओके। डू नॉट क्रिटिसाइज देम फॉर नॉट डूइंग इट द कन्वेंशनल वे।
Number 5 is understand that they are trying. If they are not achieving, look for the reasons. यानी कि आप ये समझ लीजिए कि वो ट्राई कर रहे हैं, वो अच्छा बिहेव करने का ट्राई कर रहे हैं, वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने को ट्राई कर रहे हैं. अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप उसके कारण ढूंढिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या डिफिकल्टी आ रही है उसको कि वो नहीं कर पा रहा. डू नॉट अज्यूम कि वो ट्राई नहीं करता. और हमारे पास काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, उनका एक बिलीफ हो जाता है कि बच्चा ट्राई नहीं करता, वो कर ही नहीं रहा, उसको करना ही नहीं है. तो ये स्टेटमेंट्स खुद से भी कहने से और ये सोचने से आप रिफ्रेन करें. ऐसा नहीं है, हर एक बच्चा ट्राई कर रहा है टू बी बेटर. Number 6 is dig a little deeper, look beyond academics to see how a child is doing emotionally. अगेन जो स्कूल परफॉर्मेंस है, एकेडमिकली चाइल्ड का परफॉर्मेंस कैसे है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कभी कभी इमोशनली आपका बच्चा ठीक है कि नहीं, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है. Number 7, मेक देम फील दैट यू आर ऑन देयर साइड एंड नॉट अगेंस्ट देम. यानी कि काफ़ी बच्चों को ये फीलिंग आती है कि हमारे बच्चे, हमारे जो पेरेंट्स हैं, ये हमारे बुरा चाहते हैं. कभी कभी ये जो बाकी के जो साइकेट्रिक इलनेसेस होते हैं उसमें कभी कभी एडोलेसेंस में ऐसा हो जाता है कि बच्चा ओपनली कहता है कि इनको मेरा बुरा, ये मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, मेरा बुरा हो तो इन्हें अच्छा लगता है. ऐसा हमारे पास बच्चे आके कहते हैं. तो ऐसा उनको ये कोई ना कोई चीज़ों की वजह से उनको ये लगा होता है. मे बी सम साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम की वजह से भी ये होता है. बट यू हैव टू टेक केयर कि आप वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. उनको एक्सप्रेस करना है कि आप उनके साइड में हैं, आप उनके अगेंस्ट नहीं हैं. Number 8 is don't take their personal behavior personally. They are not doing it to annoy you. यानी कि उनका जो बैड बिहेवियर है वो पर्सनली मत लीजिए कि वो आपको अनॉय करना चाहते हैं, आपको तंग करना चाहते हैं. ऐसा नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम है, उनका रीजन देखिए और उसको डील करने की कोशिश कीजिए. नेक्स्ट इज डोंट पनिश इमोशंस, टीच किड्स टू डील विद देम. अगर आपका बच्चा इमोशंस डिस्प्ले कर रहा है तो उसको डांटिए नहीं, उसका रीजन देखिए, उसको उसके बारे में बात कीजिए, उसको कैसे डील करना है वो सिखाने की कोशिश कीजिए. एंड लास्टली, स्क्रीमिंग डजंट मेक देम बेटर, इट गिव्स वन मोर रीजन फॉर देम टू नॉट ट्रस्ट एडल्ट्स. यानी कि आवाज चढ़ाने से या फिर चिल्ला चिल्ला के बात करने से कोई फायदा नहीं होता. यूजुअली कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत फ्रस्ट्रेट होने के बाद आवाज चढ़ जाती है, चिल्लाना होता है, पर ये अवॉइड कीजिए क्योंकि दैट इज नॉट हेल्पिंग योर चाइल्ड इन एनी वे. सो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स दैट आई रियली लाइक्ड. तो आई होप कि ये वीडियो आपको भी फायदे का हो. और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली. थैंक यू.